एवरीबॉडी, दिस इज देवेश्वर। हमने ACS 01 के ऑडियो सेशन में पिछली ऑडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था उपभोक्ता कौन है। इस ऑडियो में हम सेकंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है उपभोक्ता का विकास। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी ऑडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड, उपभोक्ता का विकास। प्रारंभिक युग में उपभोक्ता का इतिहास किसी वस्तु के उपभोग के अर्थ में कहा जा सकता है कि मानव जाति के इतिहास से जुड़ा है। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव भोजन तथा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक प्रचुरता में से करता था। समय व्यतीत होने के साथ साथ मानव ने प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से अपनी भोजन व दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उत्पादन आत्म उपभोग व तुरंत निर्भरता के लिए किया जाने लगा। मनुष्य एक ही समय में उपभोक्ता व उत्पादक दोनों ही था। इसीलिए वस्तुओं के क्रय तथा विक्रय से संबंधित कोई भी समस्या मनुष्य के सामने नहीं आई। समय व्यतीत होने के साथ साथ पुरुष व स्त्रियों की आवश्यकताएं बढ़ी व उनमें भिन्नता आई। जो भी कुछ उत्पादन किया जाता था वह अतिरिक्त ही बचता था। अपने उत्पादन की देखभाल के लिए एक स्थान पर रुकना आवश्यक लगने लगा। धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से यह महसूस होने लगा कि जो कुछ उन्हें आवश्यकता होती है वह कोई अकेला ही उत्पाद करके पूरा नहीं कर सकता। अतः इससे एक दूसरे पर निर्भरता व सहयोग सामाजिकरण शुरू हुआ। इससे समुदाय में रहना शुरू हुआ जिसका परिणाम हुआ कि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ी व व्यक्तिगत उत्पादों का दूसरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग होने लगा। इस प्रकार वस्तु विनिमय बार्टर शुरू हुआ जिससे वस्तुओं के बदले वस्तुओं को दिया जाने लगा। इस हेतु वस्तुओं के विनिमय के लिए उन्हें समान व परिवर्तनशील बनाया जाने लगा। औद्योगिक क्रांति जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में व 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी यूरोप तक फैली, जनता के जीवन के तरीकों में अद्वितीय परिवर्तन लाई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रगति के तेज कदमों ने तथा उत्पादन में मशीनीकरण की शुरुआत ने जन उत्पादन का प्रयोग बिक्री के लिए शुरू किया। इस बदलाव से वस्तुओं के उत्पादन के लिए बाजार की आवश्यकता हुई तथा उत्पादक व उपभोक्ता के बीच एक स्पष्ट रेखा का निर्माण हुआ। विनिमय के साधन के रूप में बार्टर के स्थान पर धीरे धीरे मुद्रा आई। सिक्कों व कागजी मुद्रा का प्रयोग वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने के लिए किया जाने लगा। वस्तुओं के लिए मानक व भार व पैमाने का प्रयोग वस्तुओं की बिक्री इत्यादि के लिए तर्कसंगत रूप से प्रक्रिया में आई। जल्दी ही वस्तुओं की पसंदगी, वस्तुओं की उपलब्धता तथा लाभ निर्माण इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए। औद्योगिकरण से कई प्रकार के प्रभावकारी बदलाव आए जिससे बाजार की दशा में पूर्णतः परिवर्तन आया तथा उपभोक्ता पर्यावरण परिवर्तित हुआ। बाजार में उपभोक्ता की इच्छा के अनुसार वस्तुओं में बहुमुखता आई। इसी समय उपभोक्ता बिक्री के दबावों के प्रति व्यक्तिनिष्ठ हो गए तथा उत्पादकों के विक्रेताओं के द्वारा प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की बिक्री हेतु विविध तरीके अपनाए जाने लगे। आधुनिक समय में उपभोक्ता के सिद्धांत जैसे बाजार की वस्तुओं की खरीदारी, उनके प्रयोग को हम आधुनिकीकरण का परिणाम कह सकते हैं। इसने ही उपभोक्तावाद को जन्म दिया। उपभोक्तावाद शब्द सरकार, व्यापार, प्रजातंत्र संगठनों के आंतरिक क्षेत्र की गतिविधियों को बताया है।
जो कि एक उपभोक्ता के रूप में किसी व्यक्ति के अधिकारों के उल्लंघन करने वाली नीतियों से सुरक्षा करता है। आधुनिक तकनीकी से आने तथा बड़े पैमाने पर वृद्धि होने से उद्यमों, जल उत्पादों, वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण आदि ने व्यापार गतिविधियों को अधिक प्रतियोगिता व अत्यधिक जटिल बनाने में योगदान दिया है। इस प्रकार इनका व्यवस्थापन व नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। उपभोक्तावाद के विकास में निम्नलिखित अवयवों का योगदान बताया जा सकता है। शिक्षा व ज्ञान के विकास ने एक उपभोक्ता के रूप में जनता को उनके जीवन स्तर व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। आय की वृद्धि ने जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि की, जिससे उनकी सेवाओं व वस्तुओं के उपभोग पर खर्च करने की क्षमता बढ़ी है। वस्तुओं के उत्पाद की कीमतों में वृद्धि ने उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण उच्च कोटि की तरफ बढ़ाया है। यदि उपभोक्ता अपने धन के मुताबिक वस्तुएं नहीं प्राप्त कर सकेगा तो उनमें निराशा बढ़ेगी। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति ने खरीदारों की सोच को उत्पादन की कोटि, मात्रा तथा उपयोगिता के प्रति गंभीर बना दिया है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर विद्युत व यांत्रिकी उत्पाद के विभिन्न रूप उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ नई तकनीक ने जटिल आकारों को सामने लाया है, जो कि उपभोक्ता की कोटिता को पूरा कर सके। उत्पादक बाजार में प्रतियोगिता के बढ़ने से बाजार में उपभोक्ता के शोषण के लिए कई प्रकार की अवैध व्यापार गतिविधियां की जाने लगी हैं। आधुनिक युग में उपभोक्ता, सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति को धन्यवाद कहते हैं, जिससे आज बहुआयामी वस्तुओं व किस्मों का उत्पादन किया जाने लगा है तथा जो बाजार में विद्यमान भी हैं। आज औसत उपभोक्ता कृत्रिम वस्तुओं की किस्मों की बाजार में पूरी परख करते हैं। विक्रय को बढ़ाने के लिए उपभोक्ता को प्रभावित करने की विभिन्न पद्धतियां विक्रेताओं द्वारा अपनाई जाती हैं, जिससे महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके। न केवल वस्तुओं के ऊपर बल्कि आज की उपभोक्ताओं की समान उपयोग की सेवाओं जैसे बिजली, जल आपूर्ति, परिवहन, संचार, बैंक प्रणाली, बीमा, अस्पताल इत्यादि पर भी निर्भरता बढ़ती जा रही है। जो उत्पादन करते हैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से तथा उत्पादन के लिए इन सेवाओं की जरूरत होती है। समान रूप से जो कि सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, अपनी सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए बसों व ट्रकों के उत्पादकों को विद्युत संचार व्यवस्था तथा जलापूर्ति इत्यादि की जरूरत होती है। इसी प्रकार दूसरी तरफ परिवहन सेवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए बसों, ट्रकों, कारों इत्यादि की आवश्यकता होती है, जो कि उत्पादकों द्वारा निर्मित होती है। एक तरीके से आज के उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों ही भूमिका होती है, जिसे हम उत्पादकता कहते हैं। एक डॉक्टर एक रेस्टोरेंट के मालिक के लिए अपनी सेवा उपलब्ध कराता है तथा यही डॉक्टर उसी रेस्टोरेंट में जलपान हेतु उनकी सेवा ग्रहण करता है। अतः दोनों ही उपभोक्ता व उत्पादक हैं। एक कपड़े का विक्रेता अपनी दुकान में कपड़े बेचता है, लेकिन वह सेवाओं व वस्तुओं का उपभोक्ता भी होता है। अतः आज ज्यादातर जनता उत्पादकता है, अर्थात उत्पादक व उपभोक्ता दोनों गुण में ही विद्यमान होते हैं। एक व्यवसायी सेवाएं देता है तथा उपभोग भी करता है। हम में से ज्यादातर उपभोक्ता व व्यावसायिक सेवाओं के उपलब्धकर्ता दोनों ही हैं, अर्थात हम में दोहरा विशेषाधिकार है। एक उपभोक्ता के रूप से हमारी वस्तुओं के प्रति विक्रेता व स्वीकारोक्ति होता है
तथा व्यावसायिक रूप से हमारी स्थिति एक विक्रेता या सेवाओं के उपलब्धकर्ता के रूप से है, क्योंकि हम इस दोहरेपन से सचेत नहीं हैं। हम प्रायः उस पर्यावरण से पृथक हो जाते हैं जो हमारे शोषण से सुरक्षा करते हैं। हमें कम से कम उपभोक्ता के शुरू सिद्धांत से एक सीमित वैधता के साथ सचेत रहना चाहिए, जिससे उचित खरीदारी हो सके। उपभोक्ता की समस्याएं। कृषिगत तरंग से औद्योगिक तरंगों में होते हुए अब हम उत्तर औद्योगिक समाज की तीसरी तरंग में प्रवेश कर चुके हैं, जिसको दृष्टिकोण, चतुराई तथा संभावना में पूर्णतः नए अनुकूलन की आवश्यक मांग की जाने लगी है। इस मांग की शैक्षणिक दृष्टि से अपनी नई छवि है। योग्यतम की उत्तर जीविका के लिए शिक्षा तथा शिक्षा के लिए पर्याप्त ज्यादा समय तक पृथक और भिन्न नहीं है। सभ्यता की तीसरी तरंग उपभोक्ता व उत्पादक के बीच की ऐतिहासिक दरार को खत्म करने में लगी है, जो कि कल की उत्पादकता अर्थव्यवस्था को जन्म देगी। यह समाज की नियमित जीवन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जागरूकता को बनाए रखने के अर्थ में चौथी आवाज है। समाज में नियमित जीवन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मशीनी युग से पहले उपभोक्ता की इच्छाएं सीमित थी, अतः वह उत्पादक से संपर्क करके कह सकता था कि वास्तव में उसकी जरूरत क्या है। इसका उपभोग उस अर्थ में अत्यधिक निर्माणात्मक नहीं है तथा उस वस्तु में सीमित है जो पहले ही उत्पादित की जा चुकी हो। आज उपभोक्ता में यह क्षमता नहीं है कि वह बता सके कि उसकी इच्छा क्या है। वह सपना लेता है सिर्फ क्रेता बाजार का, लेकिन उसे देखने को मिलता है विक्रेता। बाजार व्यापारिक हस्ती उत्पादकों व सेवाओं के विज्ञापनों पर बड़े पैमाने पर धन खर्च करती है। ज्यादातर विज्ञापनों को बढ़ा चढ़ाकर तथा अप्रभावित दावे से जोड़ा जाता है। सामान्यतः जो विज्ञापन देखे जाते हैं, जैसे टूथपेस्ट, श्रृंगार प्रसाधन, दवाइयाँ, शरीर को बनाना, आकृति का सुधार तथा लंबाई को बढ़ाने वाले यंत्र आदि बहुत ही आकर्षक अर्थ का दावा करते हैं। हालांकि ये विज्ञापन किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं देते कि ये दावे कैसे उत्पादन की किस्म में फायदेमंद हैं। उपभोक्ता उसे व्यक्त करने के तरीके से प्रभावित होकर उसे खरीद लेता है। अपनाओ या छोड़ो, ये विक्रेताओं के उपभोक्ता के प्रति दृष्टिकोण है। अभी हाल तक सरकार का उपभोक्ता की दिग्भ्रमिता के प्रति दृष्टिकोण बड़े स्तर पर भिन्न है। आज औसत भारतीय उपभोक्ता गरीब, अशिक्षित, उपेक्षित, निष्क्रिय या एक पराजित मानसिकता के हैं तथा जो लगातार अंत को प्राप्त करते जा रहे हैं। उपेक्षित उपभोक्ता का प्रकटीकरण स्पष्ट है, क्योंकि हम खाते हैं मिलावटी भोजन, हम खरीदते हैं मिलावटी, असुरक्षित या घटिया उत्पादों को, बार बार कम पड़ने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं को जो कि काला बाजारी व मुनाफे को बढ़ाती है, खतरनाक नशीले पदार्थों को जो कि पश्चिम के ज्यादातर देशों में प्रतिबंधित है तथा जिसे दुकानों के काउंटर के जरिए बेचा जाता है, चमकदार, असत्य तथा आरोपित विज्ञापन जिसके द्वारा हम चपेट में आ जाते हैं, अवमानना, अनादर, नुकसानदायक सेवाओं जिनके प्रति हम वस्तुनिष्ठ हैं, ये हैं लोक क्षेत्र उद्यमों, रेलवे, परिवहन निगम, राष्ट्रीयकृत बैंकों, टेलीफोन विभाग, विद्युत बोर्ड, बीमा कंपनी तथा अस्पताल इत्यादि को तथा प्रदूषित पानी तथा हवा का हम सेवन करते हैं और यह सब व्यवस्थापिका के आश्वासन के बावजूद होता है तथा यहाँ तक कि क्षेत्रीय सरकार इसके लिए कानूनों को लागू भी कर चुकी है। बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता। एक बाजार अर्थव्यवस्था या एक उच्च उपभोक्ता समाज में वस्तुओं, सेवाओं या उत्पादक अवयवों की कीमत बाजार में इनकी मांग व पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है। एक बाजार अर्थव्यवस्था कैसे उपभोक्ता व्यवहार के आधार पर उपभोग पर निर्भर होती है,
जब उत्पादन की मांग बढ़ती है उसके कारण चाहे जो भी हो तो उत्पादक इसे बाजार पर ही आरोपित कर सकता है तथा उपभोक्ता का शोषण कृत्रिम कमी ला कर कम कर सकता है। उपभोक्ता की कमी के दौरान अपनी परिपूर्ति अपनी संचय राशि में कमी करके या कम खरीदारी कर सकता है। बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांत का व्यापारिक परिभ्रमण। व्यापारवाद को उत्पादक बाजार के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो कि खरीदारी या समाज को हानि पहुंचाने के लिए व्यक्तिगत उपभोग को विकसित करता है। व्यापारवाद गलत विज्ञापनों के माध्यम से विक्रय के नकारात्मक अर्थ को व्यक्त करता है। विज्ञापन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की किस्मों के बारे में संदेश देता है। विज्ञापन हमारे विचार, हमारे विवेकपूर्ण दिमाग आदि को तैयार करता है तथा वैसे ही हमारी जागरूक इच्छाओं को बढ़ाता है। यहाँ पर सभ्य समाज में कोई भी माध्यम विद्यमान नहीं है जिसे हम विज्ञापनों की जगह प्रयोग कर सकें। बाजारू शक्तियाँ शोषण के लिए जगह का प्रत्येक 1 इंच व समय का प्रत्येक मिनट उपभोक्ता को क्रय के लिए तैयार करती हैं। क्या उपभोक्ता नियंत्रण रख सकता है कि वह कैसे, कब, वह क्या या सभी खरीदे या नहीं खरीदे? विज्ञापन व्यापारवाद का केवल एक पहलू ही है। तीव्र बाजारी रणनीतियां जीवन के पहलुओं को व्यापारिक कर रही है जो कि किसी समय गैर व्यापारिक थी। सबसे महान उदाहरण है पश्चिम के क्रिसमस के उत्सव का आयोजन। यह त्यौहार इतना व्यापारिक या शोषण करने वाला हो गया है कि यह अपना सांस्कृतिक या धार्मिक महत्व लगभग खो चुका है। इस प्रकार भारत का प्रसिद्ध मुख्य त्यौहार दीपावली भी व्यापारिक रूप ग्रहण करता जा रहा है। मिठाइयों तथा उपहार का देना लेना, पटाखों पर बड़े पैमाने पर खर्च जिससे प्रदूषण बढ़ता है, ऊर्जा तथा अनावश्यक खर्च इत्यादि ने दिवाली को क्या से क्या बना दिया है। एक जिम्मेदार उपभोक्ता को आत्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उत्सव का महत्व रखना चाहिए, न कि एक उपभोक्ता के रूप में। व्यापारवाद हमारी आधुनिक जीवन शैली में बहुत से घातक तरीकों से फैलता है जिसमें जनता इसकी पहुंच व प्रभावों के खतरों से अभेद होती है। व्यापारिक जीवन को परिवार, संस्कृति व मनोरंजन तथा दूसरे सभी आयामों के साथ सह अस्तित्व रखना चाहिए, लेकिन यदि यह अनियंत्रित रूप से बढ़ती है तो यह सभी सामाजिक जीवन के सभी पहलू प्रभावित करती है तथा स्वस्थ जीवन में अत्यावश्यक संतुलन को खत्म कर देती है। आधुनिक जीवन के सामान्य आदर्श व्यापारवाद के परस्पर विरोधी होते हैं। वर्तमान जीवन में मूल्यों ने एक आदर्श उपभोक्ता व्यवहार की मिथ्याविता को विकसित किया है तथा बर्बाद करने की प्रवृत्ति तथा पुनः चक्रीकरण को नकार दिया है। इसके विरोध में व्यापारवाद सुविधा समाधान प्रवृत्ति का समर्थन करता है तथा उत्पादों को प्रयोग करने के लिए तैयार रहता है। आगे चलते हुए यह एक समाज को बाजार के मूल्यों की आवश्यकता के लिए स्वस्थ अस्तित्व तथा संतुलन को पुनर्गठित करता है तथा फायदे व खुशी को भी उसी तरह बढ़ाता है। उपभोक्तावाद उपभोक्ता की आत्म छवि पर नकारात्मक प्रभाव रखता है। एक नागरिक या एक व्यक्ति को उपभोक्ता के समान होना चाहिए जिसकी वर्तमान समय में उपभोक्ता को समझने की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता की जिम्मेदारियां न केवल प्रतिस्थापक एजेंसियां तथा दूसरे पर्यावरणवादी प्रभाव एक उपभोक्ता की समस्याओं में योगदान करते हैं, बल्कि उपभोक्ता स्वयं भी इस दुख के लिए जिम्मेदार है। इसलिए उपभोक्ता अकेला ही सेवाओं के प्रति जागरूक होकर तथा उनके लिए सहायता उपलब्ध करा के इन्हें कम कर सकता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जितना संभव हो सके शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। व्यवहार में जिन सेवाओं की उपलब्धता की सुरक्षा हेतु उपभोक्ता प्रयोग करता है उनके संबंध में वे ही यह निर्धारित करेगा कि उत्पादों
की किस्मों व सेवाओं का आनंद लेते हुए अपने संसाधनों को पूरे विस्तार से बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी तरह से कैसे कार्य करता है। इसीलिए उपभोक्ताओं के लिए केवल एक ही आशा की किरण हो सकती है कि वह अपने आप को जितना संभव हो सके उतना ही किस्मों की आवश्यकताओं, मूल्यों, उपयोगिता, आधुनिक तकनीकों तथा सेवाओं व उत्पादों से संबंधित अनुसंधानों के लिए शिक्षित करें, जिसका वे बाजार में पसंदगी के लिए सूचित होने में प्रयोग कर सकें। उपभोक्ता आंदोलन का उदय। जैसा कि हमने देखा, उपभोक्तावाद या उपभोक्ता के रूप में जनता के हितों की सुरक्षा के प्रयत्न सेवाओं व वस्तुओं की खरीदारी के रूप में मानव सभ्यता के औद्योगिक दौर में उदित हुए। पश्चिम के औद्योगिकृत राष्ट्रों में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों व किस्मों से संबंधित कानून 18वीं तथा 19वीं सदी के संस्कारों के द्वारा लागू किए जाते थे, लेकिन उपभोक्ता हितों की इन कानूनों के पीछे कोई प्रासंगिकता नहीं होती थी। वे सामान्यतः व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के हितों से जुड़े होते थे। एक लंबे समय तक उपभोक्ता की भूमिका अपने आप को बाजार में सुरक्षित करने की नहीं थी। अमेरिका वह पहला देश था जिसमें उपभोक्ता आंदोलन की जड़ें विकसित हुई। स्वतंत्र उद्यमों पर आधारित औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था 20वीं सदी के प्रारंभिक दौर में एक मजबूत उपभोक्ता आंदोलन के रूप में क्रियान्वित हुई। सर्वप्रथम उपभोक्ता संगठन 1936 में बना। इस उपभोक्ता आंदोलन के सामने मुख्य चुनौतियां थी अवैध व्यापार व निर्माण प्रक्रिया के प्रति उपभोक्ता को जागरूक बनाना तथा उपभोक्ता को भिन्न उत्पादों, उनकी किस्मों, कीमतों व उच्चता के प्रति शिक्षित करना। 1960 के मध्य में अमेरिका में उपभोक्ता अधिकार आंदोलन राल्फ नादर के नेतृत्व में उग्रवादी हो गया। यह आंदोलन शक्तिशाली राजनीतिक व आणविक ताकतों को उपभोक्ता के रूप में संगठित करके न केवल किस्मों व उत्पादों के अधिकारों की मांग करता था, बल्कि प्रबंध, तकनीकी, पर्यावरण, सुस्पष्टता तथा सुरक्षा के निर्णयों के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार की मांग भी करता था। 1960 तक अमेरिका के बाहर उपभोक्ता आंदोलन बहुत ही कम महत्व रखता था। भारत में उपभोक्ता आंदोलन 1970 के प्रारंभ में शुरू हुआ। कई कार्यकारी समुदायों ने उपभोक्ता के आधारभूत तरीकों के लिए कार्य करना शुरू किया। 1970 के मध्य में यहाँ पर अत्यावश्यक वस्तुओं के कुछ ही विकल्प थे तथा वितरण की व्यवस्था थी। भारतीय उपभोक्ता संघ की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए हुई। 1979 में अहमदाबाद में उपभोक्ता शैक्षणिक व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। भारत सरकार ने भी उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई कानूनों को लागू किया। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम राज्य व केंद्र स्तर पर उपभोक्ता के हितों को विकसित व संरक्षित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना थी। यह सुधारक एजेंसियां भी उपलब्ध कराता था, जिससे जिला, राज्य व केंद्र स्तर पर जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। भारत में उपभोक्ता आंदोलन वर्तमान में उन शहरी केंद्रों तथा उन मध्यम वर्ग की जनता या निश्चित आमदनी वाले समुदायों जो कि महीने की आमदनी व बजट पर निर्भर होते हैं तक सीमित है। उपभोक्ता अर्थव्यवस्था सीधे रूप से तुरंत ही उन्हीं से जुड़ी हुई है जिनकी आमदनी निश्चित होती है। यह भी पश्चिम के औद्योगिकृत राष्ट्रों का ही अनुभव है। उपभोक्ता आंदोलन सबसे पहले शहरी व औद्योगिकृत क्षेत्रों में था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में भी फैला। इसी तरह भारत में भी उपभोक्ता आंदोलन की जड़ें शहरी क्षेत्रों में विकसित हुई, लेकिन 1990 में भूमंडलीकरण के बाद से यह गांव तक फैलने लगा।
तथा यह तीव्र गति से गांवों में अपना रास्ता बना रहा है। निरक्षरता व गरीबी के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनता में जागरूकता की बहुत कमी है तथा ये वे हैं जिन्हें शीघ्र ही संरक्षण की जरूरत है। चलिए तो अब इसका सारांश देख लेते हैं। इस इकाई में हमने मानव इतिहास के विभिन्न दौरों के माध्यम से उपभोक्ता के विकास को दर्शाया है। परिणाम स्वरूप इस तरफ विभिन्न विभागों, क्षेत्रों व राष्ट्रों के बीच बढ़ती अंतर्निर्भरता ने उत्पादकता के विचार को जन्म दिया। हम विचार की जागरूकता के महत्व को बता चुके हैं कि आज शक्ति सेवाओं व वस्तुओं का न केवल उपभोक्ता ही है अपितु एक उत्पादन भी है। हम बाजार या उच्च संचार अर्थव्यवस्था के अस्तित्व में जाने का भी परीक्षण कर चुके हैं तथा हम उन समस्याओं को भी पहचान चुके हैं जिनका बाजार में उपभोक्ता को सामना करना पड़ता है। उपभोक्तावाद या एक उपभोक्ता के रूप में जनता ही सुरक्षा के प्रयास, एक वस्तुओं या सेवाओं के क्रेता के रूप में जो कि हाल ही में उदित है तथा जो कि विस्तृत रूप से शहरी केंद्रों तक ही सीमित है, लेकिन बाजार की ताकतें जो उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों तक व्याप्त हो गई हैं। यहाँ पर अर्जित ग्रामीण भारत में जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमने ये अध्याय देखा कि उपभोक्ता का विकास। अगर आपको मेरा ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो मेरी ऑडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।